बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब मेरी बीवी रुखसत होकर आई थी तो खुश ना थी, शायद मैं गरीब था। कुछ ही दिन बाद वो खुश रहने लगी। मैं मुतमईन हो गया। फिर वो अचानक जिद करने लगी कि घर में शहतूत का दरख्त लगवाओ। उसकी बात पर मैं परेशान हो गया। फिर लगवा दिया। अगले दिन जब सोकर उठा तो जान निकल गई। वो पूरा दरख्त बन चुका था। मेरी रूह लरसने लगी जब मैंने अपनी बीवी को उस दरख्त के साथ पास खड़े देखा, लेकिन उसके बराबर में तो मैं ही। इरम की जब से मेरे साथ शादी हुई थी, वो पहले पहल बहुत खुश रहती थी, फिर वो उदास रहने लगी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद मैं गरीब था। मुझे एहसास कमतरी सताने लगा। मैं रेढ़ी लगाता था, कभी सब्जी की रेढ़ी लगा लेता, कभी फ्रूट की। जो फ्रूट बच जाता वो मैं उसके लिए ले आता। हम घर में सिर्फ 2 ही अफराद थे, एक मैं और एक मेरी माँ। एक बहन थी, वो भी शादीशुदा थी, दूसरे शहर रहती थी, कभी कभार मिलने आती रहती थी। मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार था। मेरी माँ भी उससे बहुत प्यार करती। मेरी बीवी और माँ में अच्छी दोस्ती थी। मुझे इस बात से सुकून मिलता था। मेरे यार दोस्त अपनी बीवी और माँ के सास बहू के झगड़े के बारे में बताते तो मैं काफ़ी हैरान होता कि मेरी माँ और बीवी तो कभी आपस में नहीं लड़ी। जब मैं उनको इस बारे में बताता तो वो काफ़ी हैरान होते और मुझ पर रश्क करते। वो कहते, तुम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हो जिसको ये नेमत मिली है। वो बताते कि हम उनके झगड़ों की वजह से बहुत ज़हनी कर्ब में मुब्तला रहते हैं। बीवी की तरफदारी करें तो माँ नाराज़, माँ की तरफदारी करें तो बीवी नाराज़ हो जाती है। हम जाएं तो किधर जाएं? हम कोई चीज़ बीवी के लिए लेकर आएं तो माँ नाराज़ होकर ताने देती है, और अगर माँ के लिए लेकर आते हैं तो बीवी रूठ जाती है। हर वक्त यही सिलसिला लगा रहता है। हम बहुत परेशान रहते हैं। यार, तुम कोई तरीका बताओ कि हमारे घरों में भी अमन हो जाए और हम भी पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। तुम आखिर करते क्या हो? मैंने जवाब दिया कि मेरी माँ की सगी भांजी है मेरी बीवी, शायद ये वजह है। वो बोले, हमारी भी बेशक कोई सगी भतीजी हो या भांजी, शादी होते ही पुराना रिश्ता ख़त्म और नया रिश्ता शुरू, वही रिवायती सास बहू का। वो बताते कि हमारी माँ बहू को कहती है कि मुझसे गलती हुई तुम्हें अपने घर लाने की, तुम इस काबिल थी ही नहीं। बहू जवाब में कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप सास बनते ही पुराना प्यार भूल जाएंगी और सिर्फ सास वाला रिश्ता याद रखेंगी। पहले तो मुझसे बहुत प्यार जताया करती थी, अब मैं वही हूँ, मगर अब आपको मुझसे नफरत हो गई है। पहले बेटी बेटी कहती थी, अब कमबख्त बहू की रट लगाए रखती हैं। सास भी तुर्की ब तुर्की जवाब देकर कहती, पहले मैं चाहती तो मेरे आगे पीछे फिरती थी, तुम और मेरी बड़ी आओ भगत करती थी, खिदमत करती थी। अब मुझे जब तेरी खिदमत की ज़रूरत है तो अब तुम पूछती ही नहीं हो। मुझे उन दोस्तों की बातें सुनकर बहुत हंसी आती। मैं कहता, यार तुम लोग उन दोनों के बीच में मत आया करो, खुद ही लड़ झगड़ कर सुलह कर लेंगी, देखेंगे कि अब कोई हल नहीं है। तुम लोग जब माँ की तरफदारी में कोई बात करोगे तो बीवी जेलिस होती है, और जब बीवी की तरफदारी करोगे तो माँ हर्ट होगी। अगर समझाना ही है तो मजलूम सी शक्ल बनाकर कह दो कि यार मेरी माँ है, बूढ़ी हैं, उनको क्या कहूँ, तुम दरगुजर करो और उनकी बातों को दिल पर मत लो। मैं तो तुम्हें जानता हूँ कि तुम ठीक कहती हो, मगर मैं उनके आगे बेबस हूँ। इस उम्र में उनको नहीं समझाया जा सकता। माँ को भी इसी तरह प्यार से तसल्ली दे दो कि मैं आपका बेटा पहले हूँ, बाद में उसका हूँ। इस तरह माँ को ये एतबार आ जाएगा कि बेटा मुझे भूला नहीं है, और उसके दिल से बेटे के छिन जाने का खौफ जाता रहेगा और वो बहू से बेहतर हो जाएगी। बीवी भी शौहर को पाकर यही समझती है कि ये मेरा सपनों का शहजादा है, सिर्फ मेरा है। फिर इसी खौफ से कि ये मुझसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता है तो कहीं माँ इसे मुझसे दूर ना कर दे, और माँ को ये डर कि उसकी बीवी उसे मुझसे छीन कर दूर ना ले जाए। दोस्त कहते, वैसे यार तुम बातें बड़ी अकल की कर रहे हो, तुम भी अपने झगड़े ऐसे ही निपटाते होगे। मैं हंसकर जवाब देता, नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। बस एक मसला है कि 2 साल हो गए हैं औलाद नहीं हो रही, जिसकी वजह से मेरी बीवी उदास रहती है। हालांकि मैं और मेरी माँ उसे तसल्लियाँ देते रहते हैं कि अगर हमारे नसीब में हुई तो ज़रूर मिल जाएगी, अगर ना हुई तो जो मर्जी कर लो, नहीं होगी। ना मेरी माँ ने उसे कभी औलाद ना होने का ताना दिया, हालांकि सासें बहुत ताने देती हैं और बहू का जीना हराम कर देती हैं, और मेरा ताना देने का तो सवाल ही नहीं उठता।
अगर औलाद नहीं है तो मैं अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करता कि उसने मुझे ये नेमत क्यों नहीं दी। यह वही जानता है कि औलाद ना देने में क्या बेहतरी है। औलाद वाले हैं, कुछ औलाद वाले होकर औलाद के हाथों दुख उठाते हैं। वो जब दुखी होकर कह देते हैं कि ऐसी औलाद से हम बे औलाद ही अच्छे थे। क़यामत के दिन औलाद की तरबियत के बारे में पूछा जाएगा। उसके बावजूद भी औलाद जैसी नेमत की हर किसी को ख्वाहिश ज़रूर होती है। मेरा नाम शायान है। घर वाले और सब मिलने जुलने वाले मुझे शामी पुकारते हैं। मेरा असल नाम तो मैं भी अपना भूलता जा रहा हूँ। मेरी बीवी एक दिन जिद करने लगी कि मुझे घर में शहतूत का दरख्त लगवा कर दो। अब 2.5 मरले का छोटा सा घर था, वो भी मेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके कमेटियाँ डालकर बनाया था। उस वक्त सस्ता ज़माना था। मेरा बाप मिस्त्री था, इस वजह से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उसे बनाया, जिससे गुजारा अच्छा हो रहा था। इस छोटे से घर में शहतूत का दरख्त लगवाने का कह रही थी। उसका मेका नज़दीक था और वो मेरी बीवी रोज़ मेके चली भी जाए तो मेरी माँ को कोई एतराज़ नहीं होता था, क्योंकि उनका भी वही मेका था। मेरा ससुर उनका सगा भाई था। इस तरह जब उसने बहुत ज़िद की कि मुझे शहतूत का दरख्त लगवा दो तो मैंने कहा अच्छा लगवा दूंगा। मेरी माँ ने भी उसकी ज़िद की तायद की कि जब वो कह रही है तो लगवा दो ना। आखिर मैंने उसे एक कोने में घर के सहन में एक दरख्त लगवा दिया और वो खुश रहने लगी। रोज़ दिन में वो न जाने दरख्त के साथ क्या करती कि मुझे उस पर शक रहने लगा। एक दिन मैंने सोचा कि देखूं आखिर ये दरख्त के साथ करती क्या है, तो छुप कर देखा कि वो कुछ पढ़कर दरख्त के आगे पीछे चक्कर लगा रही है। मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो दरख्त पर मेरी तस्वीर लगाकर कुछ पढ़ रही है। उसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ था। मैंने माँ को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी कि इधर आकर देखें आपकी लाडली बहू क्या कर रही है। फिर मैंने बीवी को ज़िंदगी में पहली मर्तबा डांटना शुरू कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए मेरी माँ के गले लगकर शिकायत लगाते हुए बोली, पुप्पो देखें आपका बेटा मुझे डांट रहा है। वो उसे गले लगाकर हैरत से पूछने लगी कि क्या बात है। मैंने उन्हें दरख्त की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये देखें, दरख्त पर मेरी तस्वीर लगाकर ये इसके साथ चक्कर काट कर क्या पढ़कर दम कर रही थी। मेरी माँ ने उसे धक्का देकर अपने से अलग करके एक थप्पड़ मारकर उससे पूछा कि तू मेरे बेटे पर काला जादू कर रही थी, जैसे तेरी माँ ने मेरे भाई पर करके उसे अपना गुलाम बना रखा है। वो कुछ कहना चाह रही थी मगर माँ ने उसे मोहलत ही न दी और उसके भाई को फ़ोन करके कहा कि अपनी बेटी को आकर इधर से ले जाओ। मैं अब इस डायन को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया था। मैं उसको तसल्ली देकर उसकी बात सुनना चाहता था मगर मेरी माँ ने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि अगर तुमने ऐसे बात की या राब्ता रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। थोड़ी देर बाद ही मेरी बीवी के माँ बाप और भाई आ गए। जब उसने बताया कि पुप्पो ने मुझे मारा है तो वो बहुत तैश में आ गए और उसके भाई ने मुझे मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी जमा हो चुके थे, क्योंकि मेरी माँ ने चीख चीख कर उन्हें बुला लिया था। उन्होंने आकर मुझे छुड़वाया। मेरी माँ को वो लोग धमकियाँ देने लगे। उसकी माँ मेरी माँ को मारने लगी तो मोहल्ले की औरतों ने बमुश्किल उन्हें छुड़वाया। मेरी माँ ने मोहल्ले वालों की मदद से मेरी बीवी की सुई सिलाई तक सारा जहेज का सामान सब बाहर फेंक दिया और उसे बाहर निकालकर अंदर से कुंडी लगा दी। मोहल्ले वाले दिलजोई करने लगे और पानी वगैरह पिलाया। मेरी माँ के बाल उलझे हुए थे। मेरी तस्वीर उतारकर उसी वक्त वो दरख्त कटवाकर बाहर फेंक दिया। वो लोग हमसे लड़ाई की वजह पूछने लगे तो मेरी माँ ने सबको ज़ोरों शोर से बता रही थी कि वो कल मुही मेरी बहू मेरे बेटे पर काला जादू कर रही थी। मोहल्ले वाले तौबा तौबा करके मेरी बीवी के खिलाफ मेरी माँ के और कान भरने लगे। वो सब मेरी माँ को कह रहे थे कि बेटे से उसी वक्त 3 तलाक़ें दिलवाकर उसे घर से रुखसत करती। अम्मा सर पीटते हुए बोली, हाय मुझे क्या पता था कि वो उतना कुछ लिखवा रहे हैं। अगर लिख कर ना दिया होता तो इसमें 3 तलाक़ें दिलवाने में 1 मिनट भी ना लगाती। मैंने शुक्र किया कि इस वजह से मैं बीवी से हमेशा के लिए जुदा होने से बच गया। मुझे अपनी बीवी के जाने का बहुत दुख था। मैंने माँ से हल्का सा गुस्से से कहा कि आपको उसे मारना नहीं चाहिए था, ना मारती तो ना बात इतनी आगे बढ़ती। मेरी माँ ने सीना पीट पीट कर बैन करने शुरू कर दिए। उसके पीछे अपनी माँ को बुरा भला कह रहा है। वो कहती इसीलिए तो मैं और मेरा बेटा उसकी हर बात को आंखें बंद करके मानते थे। मेरे ऊपर उसका जादू ना चल सका कि मैं पढ़ाई करती थी, मगर इस मेरे पुत्र के ऊपर तो वो खुली फूंके मारती होगी। तभी तो ये उसके पीछे पागल बना हुआ था। मैं ये बात अम्मा से करके पछताया, क्योंकि माँ अब उन लोगों के सख्त खिलाफ हो चुकी थी। मैं माँ से चोरी बीवी से मिलने गया तो मुझे ससुराल वालों ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया
और मेरी माँ को पैगाम भेजा कि अब अगर तुम्हारा बेटा हमारे घर के आसपास भी दिखाई दिया तो हम उसे जेल करवा देंगे। मेरी माँ को पता चला तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुई और मुझे दूसरी शादी पर जोर देने लगी। मैंने कहा कि अभी पहली बीवी मेरे निकाह में है, उसकी इजाज़त के बगैर मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो बोली, एक दफ़ा शादी हो जाए तो फिर देखा जाएगा, फांसी नहीं लगा देंगे तुझे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी जेल हो जाएगी, शादी तो हो जाएगी ना। मैंने कहा कि वाह अम्मा, बस शादी तो हो जाए, बाकी मुझे बेशक जेल जाना पड़े। अम्मा बड़े वसूख से बोली, तू डरा ना कर कि लोग कितनी शादियां करते रहते हैं और कभी किसी ने कभी इनको पकड़ा है क्या। माँ ने मुझे दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। मैंने बीवी को मनाने की कोशिशें तेज़ कर लीं। मैं ससुराल के बाहर खड़ा हो जाता और कहता, मुझे बेशक जान से मार दो, मुझे अपनी बीवी से एक बार मिलना है। वो मुझे जलील करके भेज देते कि इधर मर भी जाए तब भी हम इरम से मिलने नहीं देंगे। उसको फ़ोन भी नहीं कर सकता था कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते, मुझे कहते कि तुम तो बड़ी बड़के मारते रहते थे कि मेरी माँ और बीवी में बहुत इत्तेफाक है। सब झूठ बोलते थे। मैं बहुत सफाई देता रहता, मगर मजाल है जो वो एतबार करते। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते देखने लगी। मोहल्ले में उसने एक जगह बात भी पक्की कर ली। मैंने बहुत एहतजाज किया मगर मेरी एक न चली और मेरा निकाह ज़बरदस्ती माँ ने इमोशनल करके करवा दिया। मुझे अपनी नई बीवी शबाना में कोई दिलचस्पी महसूस ना होती। मुझे किसी ने बताया है कि मेरे ससुराल वाले ट्रक में सामान लाद कर जा रहे थे। मैं ये सुनते ही तड़प कर भागा, मगर मेरे पहुंचने तक वो लोग जा चुके थे। मैं पागलों की तरह उनके मोहल्लेदारों से पूछता रहा, मगर किसी को भी इल्म ना था कि वो लोग किधर चले गए हैं। अहले मोहल्ला भी हैरान थे कि इस वाक़ये के बाद उन लोगों ने दूसरों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। मैं एक पार्क में कदरे वीराने में बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। मेरा शोर सुनकर लोग जमा होकर मुझसे पूछने लगे कि क्या खुदा ना ख्वास्ता कोई फौत हो गया है। मैं बोल ही नहीं पा रहा था। किसी ने मुझे पानी पिलाया और हौसला देते हुए कहा कि आओ मेरे साथ। मैं नढाल सा उसका हाथ पकड़े उसके साथ चलने लगा। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर बोला, अब बताओ कि क्या बात है, मुझ पर भरोसा रखो और अपना गम बिला झिझक शेयर करो। मैं उसकी तरफ देखने लगा और मुझे कुछ हौसला मिला। मुझे भी उस वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत थी। मैंने रोते हुए उसे अपनी सारी दुखी दास्तान सुना दी और अपनी दूसरी शादी का बताया। उसने एक लंबी सांस खींचकर यूँ कहा। फिर उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में ज़बरदस्ती खाना खिलाया, चाय पिलाई। उसके बाद उसने मुझे एक अपना कार्ड देते हुए कहा कि ये मेरा कार्ड है, इस पर फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें इस दुखी मुल्क से बाहर रोज़गार के लिए भेज दूंगा। मेरा दुबई में स्टोर है, मुझे वहाँ के लिए किसी ईमानदार शख्स की ज़रूरत है। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम ईमानदार इंसान हो जो अपनी पहली बीवी को नहीं भूल पा रहे हो, मगर अब दूसरी बीवी का भी तुम पर हक है। उसका कोई कसूर नहीं है, उसको उसका पूरा हक मिलना चाहिए। उसने कहा कि अपनी पहली बीवी को फ़िलहाल भूलने की कोशिश करो और अपनी ज़िंदगी संवारो। उसका शायद तुम्हारे साथ इतना ही नसीब लिखा हुआ था। अगर ज़्यादा होता तो नई बीवी तुम्हारी ज़िंदगी में शायद ना आती। अब नई बीवी के साथ दिल लगाने की कोशिश करो। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और जब घर पहुंचा तो माँ ने बहुत डांटा कि किधर रह गए थे। मैंने बताया कि मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया था, उसके साथ खाना खाने चला गया था। बीवी ने घूर कर मुझे देखा। मैं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। मैं जब उस शख्स से मिला तो उसने कहा कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे बाहर मुल्क साथ ले जाएगा। मैं जब माँ को बताने लगा तो चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बीवी खुश होकर बोली, मैं भी अब सबको फ़ख्र से बता सकूंगी कि मेरा शौहर बाहर गया हुआ है। मैं जब उसके साथ बाहर पहुंचा तो देखा उसका काफ़ी बड़ा स्टोर था। मुझे उसने बिल काउंटर पर बिठा दिया। बहुत सख्त ड्यूटी थी, घर बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। 2 साल बाद उसने 1 माह की छुट्टी दी। मैं अपनी तनख्वाह का चौथा हिस्सा माँ और बीवी को भेजता था, आधा माँ को अलग, आधा बीवी को। दोनों ने कभी मज़ीद पैसे ना मांगे। मैं बाकी रकम जमा करता रहा। मालिक का सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसने चलते वक्त कुछ तोहफे भी खरीद कर दिए, क्योंकि मेरे पास तो बाजार जाने तक की फुर्सत न थी। मालिक मेरे काम से बहुत खुश था। घर आया तो माँ दुख से रोने लगी। बोली, बेटा अब मत जाना परदेस। मैंने उन्हें वक्ती तसल्ली दी और सोचा कि माँ को उम्रा करवाने की खुशखबरी सुनाकर जाने की इजाज़त ले लूँगा। मगर वो बोली, मुझे इस छुट्टी में उम्रा कराओ।
मैंने बीवी को माजरत की कि मैं माँ को अभी लेकर जा रहा हूँ, अगर बजट हुआ तो अगली मर्तबा तुम्हें भी ज़रूर करा दूंगा। मेरी नज़रें हर जगह इरम को तलाश करती रही थी। वो मुझे कहीं नज़र नहीं आती। मैं उसकी याद में दिन रात तड़पता रहता। कभी सोते में भी इरम इरम पुकारता। बीवी को गुस्सा आता कि वो उसे छोड़कर चली गई थी और फिर भी इसको याद करता रहता है, जबकि मैं दिन रात उसकी माँ की खिदमत करती हूँ और मेरा नाम भी नहीं लेता। वो उसे हर वक्त ताने देती रहती, उसकी माँ का भी जीना हराम करती रहती। माँ को अब इरम की कदर आने लगी। वो पछताने लगी। अब शानी के सामने इरम का नाम लेती, बहू को गुस्सा आ जाता। मैंने बीवी का रवैया देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे तलाक देकर जो कुछ लिखा हुआ था वो पूरा करके दिया और माँ को उम्रे पर लेकर चल पड़ा। अब मसला माँ को कहीं रखने का था। उम्रे से वापसी पर मैंने एक जानने वाले की मदद से एक प्राइवेट इदारे ओल्ड होम में उन्हें जब छोड़ा तो वो बहुत रोने लगी कि बेटा, हम थोड़े में बहुत खुश रहते थे, सादा ग़िज़ा खाते थे और सुकून की नींद सोते थे। वो बोली कि इत्तफाक में वाकई बहुत बरकत है। मैं बहू से प्यार और मोहब्बत और इत्तफाक से रहती थी तो वक्त बहुत अच्छा कट जाता था। अब ढेरों पैसा है मगर सुकून और बरकत दोनों हमारी ज़िंदगी से निकल चुके हैं। काश मैं इरम की मामूली गलती समझकर उसे माफ़ कर देती और इस बात का बतंगड़ ना बनाती तो आज मेरा भाई भी मुझसे दूर ना होता, मेरा मेकअप भी ना छूटता, ना मुझे अपना घर छोड़ना पड़ता, ना ही मेरे बेटे को दूसरी बीवी का अजाब सहना पड़ता। माँ ने कहा कि बेटा, क्या तेरा जाना बहुत ज़रूरी है क्या? मैं रोते हुए दुख से बोला, माँ, अगर मैं वापस ना गया तो कर्जे कैसे उतरेंगे? मैं मालिक से बीवी को तलाक देने और उम्रा करने के लिए पैसे पूरे करने के लिए लोन लिया था, जो उतारना बहुत ज़रूरी है। आप बस इधर खुश रहने की कोशिश करें। मैं जल्द आपको यहाँ से ले जाऊँगा इंशाल्लाह। ये ओल्ड होम एक कोठी में किसी ने खोल रखा था। दरमियाने दर्जे की सहूलियात थी। मुतवस्सित तबके के लोग इधर वालिदैन को छोड़ जाते थे। चंद मुलाजिम उन लोगों की देखभाल करते थे। दरमियाने दर्जे का खाना बनता था। माँ ने मुझे तड़प तड़प कर रोते हुए रुखसत किया। खुद मेरा भी दिल माँ को उधर छोड़ते वक्त तड़प रहा था। ऐसी कोई जगह भी न थी जहाँ मैं उनको छोड़कर जा सकता। रिश्तेदार कोई करीबी न थे। जब मैं वापस गया तो अपने काम में बहुत मसरूफ़ हो गया, मगर अपनी माँ को वक्त निकाल कर फ़ोन ज़रूर करता। एक दिन मालिक मुझे लेकर अपने घर चला गया और मुझे खाना खिलाया, अपनी फैमिली से मिलवाया, बीवी, एक बेटा, एक बेटी। फिर मुझे पार्क ले गया और वहाँ सुकून से घास पर बैठकर मुझसे बातें करने लगा। मालिक ने मुझसे कदरे बरहमी से कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे, वो भी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से। भला अपनी इज्जत को कौन इतनी जल्दी छोड़ता है जब तक कोई बड़ी बात ना हो। मैंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि सर, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मगर मैं आपको पूरी तफसील से आगाह करता हूँ। जब मुझे एक दिन अपना पड़ोसी सरे राह मिल गया और जो कुछ उसने बताया उससे मेरा रद्द-ए-अमल ऐसा ही होना चाहिए था। मेरा पड़ोसी मुझे अपने घर ले गया। उसकी बीवी ने जो कुछ मुझे बताया वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। मेरी बीवी मेरी माँ पर तशद्दुद करती थी। पड़ोसी ने बताया कि उनका घर साथ जुड़ा हुआ था और सारी आवाज़ें साफ सुनाई देती थीं। उसने मेरी माँ को इस कदर डरा कर रखा हुआ था कि वो किसी भी, हत्ता कि मुझे भी कुछ बताने से डरती थी। वो उन्हें डराती थी कि बेटा तो छुट्टी पूरी करके वापस चला जाएगा, फिर आपने मेरे पास ही रहना है और मैं उससे भी बुरा हशर करूँगी। मेरी माँ उससे इतना खौफज़दा थी कि मेरे लाख पूछने पर भी मुझे कुछ ना बताती। वो उन्हें भूखा प्यासा रखती, मारती और धमकियाँ देती कि खबरदार, जो किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को भी जहर देकर मार दूंगी। मैंने चंद और आसपास के लोगों से भी कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन उसके चुंगल से माँ को आज़ाद करा दो। फिर आप ही बताएं कि ऐसे हालात में इंसान तो गुस्से से पागल हो जाता है। मैं भी फिर खौल रहा था कि पीछे से उनसे दुश्मनी ना बांध ले। उसे खामोशी से तलाक देकर जो उस पर शराइत लिखी थी वो पूरी करके तलाक दे दिया। जब उसने कुछ पूछना चाहा तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं माँ पर मज़ीद जुल्म नहीं कर सकता हूँ। वो हक्का बक्का देखने लगी। मालिक ने कहा कि तलाक से पहले उसे अच्छी तरह सबक सिखाकर तलाक देते, उसे खूब पीटते। मैंने जवाब दिया कि मैं औरत पर हाथ नहीं उठा सकता हूँ। मालिक ने मुझे बहुत शाबाश दी और तारीफ़ की। मैंने 6 माह में लोन उतारकर मालिक से कहा कि मैं माँ को अपने साथ रखना चाहता हूँ। मालिक ने जवाब दिया कि वो बंदोबस्त कर देगा मेरे जाने का। मैं जब पाकिस्तान गया तो माँ मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई, मगर जब मैंने उन्हें साथ ले जाना चाहा तो उन्होंने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया कि इधर अपनी एज के लोगों में उनका दिल लग गया है, इधर वो अकेली हो जाएंगी
क्योंकि मैंने तो सारा दिन काम पर होना है, तो वो बोर हो जाएंगी। उधर वो लोग सबका बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने उनके साथी बुजुर्गों से भी कंफर्म किया तो सबने तारीफ की। तब मैंने मुतमईन होकर उनको उधर छोड़ा। उन्होंने मुझसे वादा किया कि जब मैं किसी अच्छी लड़की से शादी कर लूँगा तब वो उसके साथ रहने आ जाएंगी। मैं एक दिन मार्केट में खड़ा कुछ ले रहा था कि अचानक मुझे थोड़े ही फासले पर इरम खड़ी नजर आ गई। मैं अभी खुशी और जोश में उसकी तरफ बढ़ना चाहता था कि उसका बाप आकर उसे ले गया। मैंने पीछा किया और अब छुप छुप कर रोज उसका बाहर इंतजार करता, मगर वो मुझे नजर ना आती। एक दिन वो डरती डरती बाहर आकर एक रुका पकड़ा कर चल पड़ी। उसमें फ़ोन नंबर था। उसमें लिखा था कि रात 11 बजे की बात करना। मैं खुशी से घर वापस आया। मुझसे पल काटे नहीं जा रहे थे। बार बार नंबर को देखता। सेव करने की ज़रूरत न थी, मुझे ज़बानी याद हो चुका था। फिर भी उसे ज़िंदगी के नाम से सेव कर लिया। वो मेरी ज़िंदगी ही तो थी। इतने सालों से जब से उसे देखा था, होंठ खुद ही बार बार मुस्कुरा रहे थे। दिल खुशी से नाचने का करता, ना खाने पीने का दिल कर रहा था। बार बार वक्त देखता जो काटे ना कट रहा था। फिर पहले फ़ोन कर भी ना सकता था कि कहीं इरम नाराज़ ना हो जाए। पहले ही दिन रात की दुआओं के बाद मिली थी। माँ को मैंने अभी तक इरम के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो तो अब हर वक्त इरम को याद करती रहती, अपने भाई को याद करती रहती। पछताती कि वाकई लड़ाई झगड़ा बुरी बात है। अल्लाह ताला का फरमान है कि दुनिया में फसाद बर्पा ना करो। इससे कीमती रिश्ते छूट जाते हैं और इंसान बर्बाद हो जाता है। बड़ी मुश्किल से 11 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे कि मैंने एक बेल मारी ही थी कि इरम ने कॉल उठा ली। उठाते ही वो आहिस्ता से बोली, हेलो। मैंने तड़प कर जवाब में रोना शुरू कर दिया। वो भी रोने लगी। कुछ देर रोते गुजरी। बात मुंह से निकल नहीं रही थी। मैंने इरम से अपनी और अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगी और सफाई देते हुए कहा कि मैंने दूसरी शादी सिर्फ माँ के। वो फौरन बात काटते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अम्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं तो बच्चे के लिए पीर साहब के कहने पर कर रही थी। शहतूत का दरख्त भी मैंने इसीलिए लगाया था। वो चिल्ला तो पूरा न कर सकी। अम्मा ने सब गड़बड़ कर दी थी। फिर मुझे लगा कि अल्लाह ताला सबकी सुनते हैं, वो हमारी शरक से भी करीब हैं। फिर हम सिद्के दिल से खुद क्यों नहीं मांगते हैं। जब मैंने उससे सिद्के दिल से मांगा तो उस रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सुनी, मुझे औलाद से भी नवाजा। क्या? मैंने चीख कर पूछा। वो बोली, हमारा 5 साल का बच्चा है, स्कूल जाता है। मैं शिद्दत जज्बात से रोते हुए बोला, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी नेमत अता की और मैं बेखबर और उससे दूर रहा। वो बोली, मैंने उसे 3.5 साल का स्कूल दाखिल करवा दिया था। क्या मेरा बच्चा स्कूल भी जाता है? मैं रोते हुए खुशी से चीखा। फिर उसने मुझे वो पास सोता हुआ दिखाया। मैंने उसे नज़रों से प्यार और मोहब्बत से लबरेज जज्बात से देखा। सारी रात हम बातें करते रहे। वो बताने लगी कि जब मेरे वालिदैन मुझे घर लेकर आए तो मैं बहुत दुखी और उदास रहती थी। वो मुझे खुला करवाना चाहते थे, मगर मैंने सख्ती से मना कर दिया। मैंने वालिदैन और भाई भाभी को सफाइयाँ पेश की कि उन्होंने अम्मा को सिर्फ आवाज़ दी थी, मगर अम्मा ने आकर बात बढ़ा दी। उसमें शानी का कोई कसूर न था। आप लोगों ने उनकी माँ की गलती की सज़ा उन्हें क्यों दी? उस वक्त तो वो लोग सख्त गुस्से में थे, मेरी कुछ ना सुन रहे थे। फिर भाई की दूसरे शहर अच्छी नौकरी लग गई और हमें दूसरे शहर जाना पड़ गया। अब्बा की पेंशन थी, वो मुझ पर और मेरे बच्चे की पढ़ाई पर खर्च होती है। भाई और भाभी भी अच्छे हैं। भाभी मेरा एहसास करती है, कहती है ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। मैं उन भाभियों में से नहीं हूँ जो मुश्किल वक्त में नंद को सहारा देने की बजाय उल्टा अपनी आखिरत को भूल जाती हैं और मज़ीद उस पर जुल्म के पहाड़ गिराती हैं। अब्बा ने पेंशन इसलिए मेरे बच्चे पर खर्च करते हैं कि कल को कोई ताना ना दे। भाभी बहुत प्यार करती हैं, मुझसे भी और मेरे बच्चे से भी। अपने बच्चों की जो चीज़ लाती हैं साथ मेरे बच्चे के लिए भी लाती हैं। भाई भी ऐसा ही करते हैं। मेरा बच्चा इस घर में सबकी आंख का तारा है। भाई के बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं छुप छुपाकर थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती हूँ ताकि भाई पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। वैसे तो वो दोनों मेरी हर ज़रूरियात पूरी करते हैं, फिर भी महंगाई का दौर है और 100 खर्चे निकल आते हैं। मैंने शिद्दत जज्बात से कहा कि मेरी इतनी कमाई का क्या फ़ायदा कि मेरी प्यारी बीवी इतनी मुश्किल में रहे। अम्मा की ज़िद की वजह से मेरा घर भी ख़राब हुआ और दूसरी शादी करवाकर मुझे पैसों का भी नुकसान उठाना पड़ा। अब मैं तुम्हें उधर नहीं छोड़ सकता हूँ। वो बोली, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। अब्बा खुद कभी कभार बहन को याद करते रहते हैं। अम्मा सख्त गुस्से में थी।
वो बात को ख़त्म नहीं कर रही थी कि कोई मेरी बच्ची को मारे और मैं उसे माफ़ कर दूं। अब्बा सफाई देते हुए कहते, हमने तो इससे भी ज़्यादा उसके बेटे को मारा है। इस तरह जब उन्हें पता चला कि मेरा बच्चा होने वाला है तो अब्बा ने चाहा कि तुम्हें बता दें, मगर अम्मी ना मानी। फिर जब बच्चा हो गया तब भी अब्बा ने बहुत कोशिश की कि इस खुशी पर सबसे ज़्यादा हक उन दोनों का है, मगर अम्मी इमोशनल करने लग जाती। कहती हैं, अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। तुमने जिससे शादी की तो जाहिर है वो भी इस मोहल्ले में नए लोग थे, कुछ तो उनको जान गए थे, मगर तुम्हारी अम्मा भोली थी। वो उन लोगों को नहीं जानती थी कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग लालची और फ्रॉडी थे। उस लड़की की पहले भी 2 बार उसकी शादी करके वो उन्हें लौट चुके हैं, मगर मैंने सुना था कि उनको अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। वो लड़की अपना सब लुटा हुआ सरमाया लेकर अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई थी, उसे वो भी दगा दे गया, फिर खाली होकर वालिदैन के पास आ गई है। मर्द किसी जुर्म में जेल चले गए हैं और औरतें अब बहुत कसमोपुरसी की हालत में रह रही हैं। ये मकाफाते अमल है, जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ खुद बुरा होता है। इरम ने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि तुम जल्दी मचाकर काम ना ख़राब कर देना। मैं अपने तरीके से अब अम्मी को समझा बुझाकर राज़ी करूँगी, फिर तुम्हें फ़ोन पर बता दूँगी, तुम लेने आ जाना। मैं बच्चे से तुम्हें स्कूल में मिलवा दूँगी। वो बोली, आज जुम्मा है, हफ्ता इतवार 2 दिन बच्चे को स्कूल में छुट्टी होती है, सोमवार को वो स्कूल जाएगा, तुम मिलने आ जाना। मैंने उसे कहा कि मैं ये 2-3 दिन कैसे गुजारूंगा, मेरे लिए वक्त काटना मुश्किल हो रहा था। मैं माँ को ये खुशखबरी सुनाना चाहता था, मगर डर था अम्मा भी कोई ज़िद ना लगा लें। 2 दिन में इरम और बच्चे के लिए शॉपिंग करता रहा, इतने अरसे से बंद पड़े घर को सजाता रहा। मैंने एक प्लॉट खरीदकर उस पर घर की तामीर शुरू कर दी थी। बड़ा और खूबसूरत घर बनवाना चाहता था, जहाँ पर मेरी इरम की मुतरन्निम हंसी और बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। मैं जब स्कूल गया तो बच्चा मुझे पापा कहकर दौड़ता हुआ मुझसे आकर लिपट गया। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि ये मुझे कैसे जानता है। इरम ने बताया कि मेरे सामान में शादी की एल्बम भी साथ आ गई थी। मैं इसे तुम्हारा बताती रहती थी कि तुम्हारे पापा हैं। अम्मी डांटती थी, मगर सब अम्मी को कहते थे कि बच्चे से उसके बाप का हक ना छीने। फिर अम्मी चुप कर गईं। इरम ने घर वालों को जब सब बताया तो वो फिर खिलाफ बोलने लगे। वो बहुत हैरान हुई कि अम्मी सबको मना रही थी। इरम सबसे छुपकर उसे मैसेज करती, फ़ोन करती। शानी बहुत हैरान था कि इरम की माँ अब सबको मना रही थी। बड़ी मुश्किल से इरम और उसकी माँ ने सबको मनाया। इरम के बाप की जगह माँ ने कहा कि शानी, तुम अपनी माँ के साथ आकर इरम को इज्जत से ले जाओ, मगर शानी अभी माँ को नहीं लाना चाहता था। वो डरता था कि कहीं माँ फिर से इरम को तंग ना करे। बड़ी मुश्किल से इरम के घर वाले माने। शानी उनके घर काफ़ी फ्रूट्स, मिठाई और सबके लिए बाहर से गिफ्ट्स लेकर आया। वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्हें तो पता ही न था कि शानी के हालात इतने अच्छे हो गए हैं। जब उसने उसके नए घर का बताया और साथ चलने का बोला तो सब खुशी से देखने चल पड़े। बच्चा 1 मिनट के लिए भी बाप की गोद से नहीं उतरा। इरम ने कहा कि मुझे अम्मा के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो ज़बरदस्ती इधर चली गई। पहले खुद सामने गई तो सास ने पहचान कर गले लगाया और धाड़े मार मार कर रोने लगी। सब जमा हो गए। फिर शानी बच्चे को उठाकर अंदर गया और बताया कि ये शानी का बच्चा है। दादी पोते के लिए तड़प कर आगे बढ़ी और उसे गले लगाकर बहुत रोई और बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती रही। साथ ही गिरी और बेहोश हो गई। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो वो फौत हो चुकी थी। शानी बहुत रोया। उसका ससुर भी बहुत रोया कि अपनी बहन को अभी दूर खड़ा देख रहा था, मिल ना सका। शानी ने घर तामीर करवाकर मिन्नत करके ससुराल वालों को भी साथ रखा कि आप हमारे बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों का साया रहमत। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।